क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन हमारे कर्मों का क्या महत्व है इस नई शुरुआत में, और कौन रखता है हमारे कर्मों का हिसाब किताब? गरुड़ पुराण के अनुसार जब हम इस संसार से विदा लेते हैं तो हमारा सफर यमराज के कार्यालय से शुरू होता है। इस कार्यालय में हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। अच्छे कर्म सुखद अनुभवों में बदलते हैं, यानी कि स्वर्ग। इसके उलट बुरे कर्म करने वाली आत्मा को नरक में शुद्ध किया जाता है और फिर आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है, जहां उसके पिछले कर्म उसके नए जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। यमराज के अकाउंटेंट या लेखाकार हैं चित्रगुप्त। वही रखते हैं हमारे कर्मों का हिसाब किताब। चित्रगुप्त रखते हैं एक ब्रह्मांडी लेजर या ब्रह्मांड का खाता बही, जिसमें रखा जाता है कर्म का रिकॉर्ड। हर विचार, शब्द और कार्य इस रिकॉर्ड में दर्ज होता है। सिर्फ बड़े कर्म नहीं बल्कि छोटे छोटे इरादे भी शामिल होते हैं। लेकिन चित्रगुप्त की भूमिका सिर्फ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह है, क्योंकि वो किसी कर्म को सही या गलत नहीं ठहरा सकते। वो बस प्रत्येक कर्म की इरादा, प्रयास और परिणाम को दर्ज करते हैं। चित्रगुप्त के ब्रह्मांडीय खाता के बुनियाद पर धर्मराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक, या वह जीवन और मरण के चक्र से बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे तय करते हैं हमारा भविष्य मरने के बाद। सबसे पहले है संचित कर्म, हमारे सभी अतीत कर्मों का विशाल भंडार। यह इस जन्म का और अनगिनत पूर्व जन्मों के कर्मों का संग्रह है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्म का वह हिस्सा है जो वर्तमान जीवन में फलित होता है। यह बताता है कि आप किस परिवार में जन्म लेते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं और कौन सी चुनौतियों और प्रतिभाओं के साथ आते हैं। तीसरा है क्रियमान कर्म, वो कर्म जो आप अभी इस पल में कर रहे हैं। हर छोटा या बड़ा कार्य, एक अच्छी बात कहना, एक गलत सोच रखना, नया कर्म बनाता है। अंत में है आगामी कर्म, जो भविष्य में प्रकट होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कर्मों के बारे में? कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए।